जगदेव भाऊ का शहीद दिवस से आज आप लोग ये आपका कृष्णरी स्मृति के पास मना रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मैं तारानाथ प्रसाद प्रखंड बांकेवर जिला गया का ही निवासी हूँ और हमारे जगदेव प्रसाद एक ऐसे गरीबों, किसानों, मजदूरों के हमदर्द और एक सिद्धांत के, मैं तो कहूँ कि आज उनका सिद्धांत जीवित है। शायद जगदेव प्रसाद जी का मृत्यु तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आज वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है, जो आज उन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता है। और लेनिन होने के नाते आज सदैव जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक जगदेव प्रसाद जी जैसे महामानव का नाम मजदूर और किसानों को होठ पर रहेगा, क्योंकि दलितों, मजदूरों और किसानों के लिए अपनी शहादत दी। क्योंकि हर खेत में काम, किसानों के लिए काम का वो उनका श्रेय जाता है और वह किसानों के लिए हमदर्द थे। चाहे वह किसान के सिंचाई की संसाधन हो, चाहे वह उचित पैदावारों का उचित मूल्य मिले, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन उस समय के सामंतवादी वर्ग के लोग जगदेव बाबू को अच्छा उन्हें नहीं लगा और उन्हें गोलियों का शिकार होना पड़ा। जो आज हम इस शहादत दिवस पर जगदेव प्रसाद को बार बार नमन करता हूं और पूरे बिहार के लोगों, नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों मैं कहता हूं कि जगदेव प्रसाद जी के जो सिद्धांत है, गरीब और किसानों जागो और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, यही उनका एक सिद्धांत था। जागो, जागो और शिक्षित बनो और नेक बनो। क्या उन्होंने नारा दिए जिससे सामंतवादियों को अंदर अंदर ही बहुत खला और उनको गोली मारकर हत्या किया गया? कौन सा नारा दिए? सर, उन्होंने तो एक अच्छी ही नारा दी, लेकिन सामंत वर्ग के लोगों को उचित नहीं लगा। यही तो कहा था कि हरी हरी चूड़ियाँ वो एक हरियाली का प्रतीक माना जाता है। वो एक किसान के बेटे थे और किसानों की बात की, लेकिन सामंत वर्ग के लोगों ने कहा कि ये पूरे सामंतियों पर ये आघात है और वही उन्होंने खिलाफत की और सामंत वर्ग के लोगों ने उन्हें गोली मारा। जो आज भी उन्हें हिदायत दी जा रही है कि हम तमाम लेनिन के जो वंशज हैं, लेनिन के जो अनुयायी हैं, उन सामंत वर्गियों का सिद्धांत से मैं सदैव लड़ाई लड़ता रहूँगा। यही जगदेव प्रसाद जी का सिद्धांत था कि गरीब और किसानों का हित हो, ताकि 80% जनता, ये भारत के लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और जब तक कृषि मजबूत नहीं होगी, देश कभी भी सरताज नहीं बनेगा, विश्व गुरु नहीं बनेगा। इसके लिए कृषि को एक नई डेवलपमेंट की ओर ले जाना होगा। यही जगदेव प्रसाद जी का सुख सपना था। लेकिन उस समय के जो हमारे दबंग लोग थे, मैं तो कहूँ गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे और उन्हें जगदेव प्रसाद जी को एक गोली से भूनना, और इतना तक नहीं, जब त्राहिमाम की स्थिति में जगदेव प्रसाद जी थे, पानी मांगा तो उन्होंने पेशाब दिया था। इसलिए आज भी जगदेव प्रसाद के अनुयायी नहीं भूलेंगे और उन सामंतवादियों से सदैव लेनिनवादी और हम तमाम जगदेव प्रसाद के वंशज, किसान, मजदूर, पूरे हिंदुस्तान के ऐसे सामंत वर्गियों से मैं सदैव सिद्धांत के तहत, अपने भारत की लोकतांत्रिक पद्धति के तहत, कानून के तहत मैं बगावत करता रहूँगा। चलिए, एक नारा दिए थे, 100 में 90 भाग हमारा, याद है? जी हाँ सर, बताइए। आज भी सचमुच में 100 में 90 भाग हमारा है। लेकिन धन धरती यारो, मैं कहता हूँ कि उन जगदेव प्रसाद जी के अनुयायियों से आग्रह करता हूं कि जो हमारा 90% की भाग की बात कही गई, जिस दिन शोषित समझ लेगा कि हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, उस दिन शोषित का भाग बदल जाएगा। चाहे वह महादलित परिवार हो, दलित परिवार हो, किसान परिवार हो या मजदूर परिवार हो, वह समझ ले कि हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। और यही उनका श्रेय था, यही कहना था कि आप शोषित जाग जाओ ताकि अपना उचित भाग जो 90% है उसे हमें मिले। यही उनका सिद्धांत था। चलिए, बहुत अच्छा इन्होंने सिद्धांत के बारे में बताएं। अब बाबू जगदेव प्रसाद का जो अगुवाई था गरीबों के प्रति, दुख परिवार के प्रति, एक किसान के प्रति जो उनको सोच था, आज कहीं न कहीं लोगों में दिखने को मिल रहा है। और आज जो जगदेव बाबू कर गए हैं, पूरे देश आज गुणगान गा रहा है, इसका आज फूल माला अर्पण किया जा रहा है। और उन्होंने बोले थे कि 100 में 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में आधा भाग हमारा है। इन्होंने बोले थे, अपना नारा दिए थे और यही कहीं कहीं सामंतवादियों को गलत लगा और इसको गोली मारकर भून दिया गया। और जब पानी के लिए तड़प रहे थे तो नेताजी कह के गए
के पानी के लिए जब तड़प रहे थे तो उनको पेशाब दिया गया। वो सामंतवादियों के वो कैसे राक्षस थे, वो मानव थे कि दानव थे, ये धरती पर कौन थे? ये तो इनको नेताजी के कहने से समझ में आता है कि एकदम निर्दयी व्यक्ति और मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं था। मैं भारतीय इंडिया न्यूज़ से एम कुमार भारती।